Hello everybody, I एच वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम में फर्स्ट यूनिट बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी इसलिए हमने डिस्कस किया, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी उसमें डिस्कस नहीं किया मैंने। अब हम एक्चुअल जो सिलेबस है कम्युनिकेशन सिस्टम्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने बताया था हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड नॉइज एंड रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन इजी है, एनालिसिस करना है। डिजिटल कम्युनिकेशन को समझ करके फॉर्मूले अप्लाई करना सीखना है, और रैंडम वेरिएबल और नॉइज में अपनी पूरी दिमाग की ताकत झोंक देनी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन, कौन से टाइप के कम्युनिकेशन को आप एनालॉग कम्युनिकेशन बोलोगे? हमने ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था, है ना। हमने इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में इस मॉड्यूलेटर को लगाने के पीछे रीजन डिस्कस किया था, जब हमें वायरलेस कम्युनिकेशन करना हो। ये मॉड्यूलेटर लो फ्रीक्वेंसी वाले जो सोर्स से मैसेज सिग्नल जनरेट हो रहे होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि भाई वायर के थ्रू लेकर के जाना है ना मैं, तो है वही मैसेज सिग्नल, बस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फॉर्म कन्वर्ट हुई है ट्रांसड्यूसर से। वो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को मॉड्यूलेटर हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट करता है, और फिर उसके बाद हम इसको आराम से एंटेना के थ्रू वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूर कहीं पर रिसीवर एंटेना से रिसीव कर सकते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो हमारा डेस्टिनेशन है वो रीड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। डेस्टिनेशन का मतलब ये होगा ना, जैसे मैं अगर आपसे फोन पर बात कर रहा हूं तो आपके कान डेस्टिनेशन है, मेरा जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो सोर्स है, तो आप कान से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को सुन नहीं सकते, तो हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे डीमॉड्यूलेशन। ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम था। उसके बाद की सारी चीजें आपको क्लियर है। तो हमारा ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर किस तरीके का है, ये डिपेंड करता है हम किस तरह का कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो उनमें से एक कम्युनिकेशन है एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन ऐसा होगा, अच्छा मैं आपसे पूछूं यहां पे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एक तरीके से, तो मैं पूछूं यहां पे ट्रांसमिशन किसका हो रहा है, तो आप बोलोगे मैसेज सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट हो गए हैं उनका ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर वो ट्रांसमिशन जिन सिग्नल्स का हो रहा है वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल हों, हमने 2 तरह के सिग्नल्स देखे थे बेसिक्स में, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। अगर वो एनालॉग सिग्नल्स हों तो यहां पर जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज एनालॉग कम्युनिकेशन। अब यहां पर एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेटर्स, हम मॉड्यूलेशंस कौन सा यूज में ले रहे हैं हम चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो एक बार हमें उन सबको समझना होगा, वो कौन कौन से क्या है, किस किस के क्या ड्रॉबैक है, क्या एडवांटेजेस है। तो यहां पर जो ये मॉड्यूलेटर से मॉड्यूलेशन हो रहा है वो एनालॉग कम्युनिकेशन हो, उसके लिए हम चूज कर सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हमने सिलेबस डिस्कस करे थे तो एक बार जल्दी जल्दी में डिस्कस किया भी था। दूसरा ये हो सकता है फेज मॉड्यूलेशन, सॉरी एंगल मॉड्यूलेशन। अब क्या हमारे पास ऐसा ये मॉड्यूलेशंस बन करके आते हैं, ये वाले, ये दोनों ही क्यों हैं, कैसे हैं, वो समझने के लिए थोड़ी सी पीछे की पिक्चर क्लियर करते हैं। देखिएगा, हमेशा सोर्स से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, जिसको हमने ट्रांसड्यूस भी कर दिया है वही मैसेज सिग्नल ही, बस फॉर्म चेंज हुई है। उस सिग्नल को आगे से हम डिस्कशन में बात करेंगे एमटी। तो एमटी क्या है? हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, उस मैसेज सिग्नल को जब हम इस पे मॉड्यूलेटर पर अप्लाई कर रहे हैं तो एक मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होगी, तो उस मैसेज सिग्नल के साथ साथ एक दूसरा सिग्नल और आएगा जिसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर, अच्छा वैसे कैरियर का मीनिंग क्या होता है? कैरियर का मतलब होता है ना ढोने वाला, जो ढो करके लेके जाए। आपकी साइकिल में पीछे कैरियर लगा होता है, आप सामान रख करके उसमें लेकर के जाते हैं। ट्रक को हम बोलते हैं ना कैरियर कंपोनेंट। ट्रक जो चल रहे होते हैं उनके ऊपर कहीं आपने देखा होगा गौर से, गुड्स कैरियर। गुड्स का मतलब अच्छा कैरियर नहीं है वो, गुड्स का मतलब गुड्स को हम बोलते हैं ना चीजों को कैरी करने वाला। ऐसे ही ये कैरियर होगा जो हमारे मैसेज को लाद करके लेकर के जाएगा। ये कैरियर सिग्नल हमारे मैसेज को दूर लेकर के जाएगा हमारे रिसीवर तक।
ठीक है, तो कैरियर सिग्नल जो होता है, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं दोनों के फर्क क्या है, तो मैसेज सिग्नल की बात करूं, हमने मैसेज सिग्नल्स की बात की थी, तो जनरली हम जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के लिए मिलता है वो मैसेज सिग्नल साउंड, मतलब हमारे जो वॉइस सिग्नल है वो हो सकता है, या कोई मतलब वॉइस सिग्नल को ऑडियो सिग्नल भी बोल सकते हैं, या कोई वीडियो सिग्नल हो सकता है कि आप वो कोई वीडियो शूट कर रहे हो, या आपने वीडियो शूट करके रखी हुई है उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, या आप कोई वीडियो का लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हो, ठीक है, लाइव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो। तो वीडियो सिग्नल या ऑडियो सिग्नल्स दोनों को थोड़ा सा ध्यान से समझें, याद हमने जो डिस्कस किया था उसको रिमाइंड करें, तो ये समझ में आया था कि जो हमारा वॉइस सिग्नल होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के साथ होता है, और अगर हमारा ऑडियो सिग्नल होता है तो उसमें तो 0 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी होते हैं और 4.5 मेगा हर्ट्ज तक के कंपोनेंट होते हैं। अब ये कंपोनेंट है तो हो सकता है 20 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बहुत कम स्ट्रेंथ के होते हो, 20 हर्ट्ज से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाए स्ट्रेंथ ज्यादा हो, इन वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो 20 हर्ट्ज के बजाय, और फिर कम होते जाए। अब ये डिपेंड करता है कि मैसेज किस तरीके का है। जैसे मैं बातचीत कर रहा हूं अगर आपसे, तो मेरी मेल वॉइस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कोई ये किसी इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करके नहीं बोला हुआ है, मेरी जो मेल वॉइस है उसका ज्यादातर ऐसा कंपोनेंट है कि 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स ज्यादातर हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ के हैं, बाकी हल्की फुल्की लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी कम है। अगर मेरी वॉइस के बजाय अगर अमिताभ बच्चन की वॉइस की बात करोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी और कम है, थोड़ी भारी वॉइस है ना। लेकिन किसी फीमेल वॉइस की बात करें तो फीमेल वॉइस में हाई फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट ज्यादा स्ट्रेंथ के होंगे, तो फीमेल वॉइस में ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। इन जनरल आगे से जो ऑडियो सिग्नल्स होंगे उनको ऐसे भी कह सकते हैं। अब क्यों कहेंगे वो हम आगे बात करेंगे। और मैंने बताया था कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे जैसा होता है वैसा नेगेटिव पे भी होता है। अगर मैं ये ब्लैक कलर में जो कंसीडर किया था मेरी वॉइस, इसका स्पेक्ट्रम शो करूंगा तो साथ साथ नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पर भी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम शो करूंगा। ऐसे हमारा जो वॉइस सिग्नल था ये 0 to 4.5 किलो हर्ट्ज में कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं, मान लो ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की स्ट्रेंथ काफी कम है, जैसा पॉजिटिव में वैसा नेगेटिव में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन अराइज करता हूं कि ये बेस बैंड सिग्नल है या बैंड पास सिग्नल है, हमने डिस्कस किया था ना 2 तरीके के सिग्नल होते थे, बेस बैंड और बैंड पास, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं बोलता हूं ना इनको बेस बैंड। आपको अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो आप पीछे की चीजें भूल रहे हैं, भूलना नहीं है। बेस बैंड सिग्नल कौन सा होता था, जिसके लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफएच में हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस डिवाइड करें वो नियरली इक्वल टू 1 है। तो आप बोल सकते हो एफएच में एफएल या तो 0 है या 0 के आसपास है, करीब करीब बराबर हो जाएंगे तो ये नियरली इक्वल टू 1 आ रहा होगा, तो इसलिए ये बेस बैंड सिग्नल है। तो हम कभी कभी मैसेज सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी बोल देंगे, दूसरा नेम कभी कोई बोल दे बेस बैंड सिग्नल। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में ये वर्डिंग अगर बोली हुई है दिस बेस बैंड सिग्नल हैविंग दिस दिस दिस, इसका मतलब मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, चलिए मैं एक एग्जांपल इस वाले ब्लैक कलर में जो मेरा था इसका ले लेता हूं, कुछ ऐसा था, पॉजिटिव में जैसा था नेगेटिव में ऐसा। इसको मॉड्यूलेट करने के बाद, मॉड्यूलेट करने के पश्चात आप बोलोगे इंफॉर्मेशन सेम रहती है, बस वो ट्रांसलेट हो जाती है। इंफॉर्मेशन सेम रहेगी तो शेप सेम रहेगी, बट बस ट्रांसलेट हो जाएगी तो 0 की बजाय किसी हाई फ्रीक्वेंसी के अराउंड ट्रांसलेट हो जाएगी। किसी हाई फ्रीक्वेंसी जिसके अराउंड ट्रांसलेट हो जाएगी उसको इन जनरल हम एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एफसी होती है इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ये कैरियर सिग्नल जो होगा, मतलब ये कैरियर सिग्नल जो होगा इस पर डिपेंड करेगा कितनी फ्रीक्वेंसी है। हम एक तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को लाद रहे हैं, कैरी करवा रहे हैं एक एफसी फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल पर, इसलिए एफसी के अराउंड में बन रहा होता है। अब हम कुछ चीजें बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए जब मैं पूछूंगा ना कि ऐसा कैसे होगा तो आप बिल्कुल रिप्लाई कर पाएंगे अगर आपने अभी तक के जो लेक्चर्स उनको सही ढंग से समझा होगा। तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने समझा होगा तो आप बिल्कुल रिप्लाई कर पाएंगे। मुझे बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल रिप्लाई कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये हमारा कैरियर सिग्नल है जो एक तरीके से कैरी करके लेके जा रहा है। अगर मैं दोनों सिग्नल्स में डिफरेंस की बात करूं तो आप कह सकते हो क्या मैसेज सिग्नल वो होता है जिसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तक के नहीं होते, लोअर फ्रीक्वेंसी तक के होते हैं, बेस बैंड सिग्नल होता है। बेस बैंड तो नाम इसलिए बोला मैंने, ठीक है। ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है।
बट हमारा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट कर दें। अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी कम हुई, हमारे इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो ट्रांसलेट होगा, लेकिन कम फ्रीक्वेंसी पर। अगर कम फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसलेट हुआ तो एंटीना बहुत बड़ा यूज में लेना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही तो था ना कि हम हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट इसलिए करते हैं जिससे प्रैक्टिकल साइज का एंटीना यूज में ले सकें। तो एक कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। चलिए बात समझ में आई बिल्कुल कि ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। और जब हम कैरियर सिग्नल के साथ, कैरियर सिग्नल कैसा होता है ये भी मैं बताता चलता हूं। ये हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल होता है। जनरली कैरियर सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल होगा वो जनरली हम हमारे डिस्कशन जो भी करेंगे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में वो कॉस के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन साइनोसॉइडल का मतलब केवल कॉस ही नहीं होता, साइन भी हो सकता है। हम हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब कर रहे होंगे सारी मैथमेटिक्स में, तो कुछ ना कुछ एक चीज तो पकड़नी पड़ेगी ना, तो कॉस के साथ होगी। क्वेश्चंस भी जब आएंगे तो बाय डिफॉल्ट कॉस के साथ ही, जब तक साइन ना हो कॉस के साथ ही आप कंसीडर करते हुए डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो इसका कुछ एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, तो एसी कंसीडर करना है। आपसे कोई इसकी फ्रीक्वेंसी बोले तो आप ओमेगा सी बोल सकते हो, लेकिन रेडियन पर सेकंड में, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन कोई हर्ट्ज में बोलना चाहे तो आप इसी ओमेगा सी में 2 पाई को डिवाइड करेंगे तो हर्ट्ज में वैल्यू बन के आ जाएगी, जिसको आप एफ सी बोल रहे हैं। मैंने बोला ना यहाँ पे एफ सी, हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है जब हम इस कैरियर सिग्नल पर हमारे मैसेज सिग्नल को लाद देते हैं, तो ये प्रोसेस है हमारे मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ट्रांसलेट कर देना, मींस मॉड्यूलेशन कर देना। ये लादने का जो प्रोसेस है, कैरियर के ऊपर लाद देना, ठीक है, इसी प्रोसेस लाद देना, अगर ये लादने वाली वर्ड नहीं समझ में आया, लोड कर देना। अब वो लोडिंग कैसे है यहाँ पे वो हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, क्योंकि इसी प्रोसेस के बाद लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ट्रांसलेट हो गया, शेप सेम रखी हमने। अब ये मत कहना कि करा कैसे, तो ये अभी आगे डिस्कस करने वाला है, हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो ऐसा कर दिया तो वह है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होने के बाद जो सिग्नल बना है ये वाला, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के अराउंड कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, वो है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इन जनरल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम एसटी से रिप्रेजेंट करेंगे। यह है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो 3 सिग्नल्स हैं। एक सिग्नल मैसेज जिसका मॉड्यूलेशन होने वाला है, एक सिग्नल कैरियर जो मॉड्यूलेशन करने में हेल्प कर रहा है, जिसके ऊपर कैरी करवा रहे हैं, कैरियर सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जो कि लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल होगा। इसी को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल देंगे। मॉड्यूलेशन जिसका होने जा रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। भाई ये तीनों टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर नहीं तो क्वेश्चंस में आप मतलब आराम से समझने वाले हैं। मतलब एक सभी को क्लियर, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, किसको मॉड्यूलेटिंग किसको मॉड्यूलेटेड बोलते हैं, कौन सा कैरियर है। ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अच्छा, अगर मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करूं तो वो बेस बैंड सिग्नल है या बैंड पास सिग्नल है। अगर आप इसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की बात करोगे, इसके लोएस्ट की बात करोगे, ये नहीं है लोएस्ट की बात करोगे ये है, और ये एफ सी है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ ये 20 किलो इससे ज्यादा एफ सी से, और एफ सी है मान लो 1 मेगा, मीन्स 1000 किलो। 1000 किलो में 20 हाई पॉजिटिव हो रहा होगा ना, 1020, और ये 20 माइनस हो रहा होगा तो 980। अगर आप 1020 में 1020 माइनस 980 मीन्स 40 का डिवाइड करते हैं तो ये काफी लार्ज बनेगा, वेरी ग्रेटर देन 1 बनेगा। तो ये बैंड पास सिग्नल है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक बैंड पास सिग्नल होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि ये मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में मॉड्यूलेशन जो होगा वो ये 2 तरह के मॉड्यूलेशन कैसे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो कैरियर सिग्नल है उस कैरियर सिग्नल पर हमें मैसेज को लादना है। इस कैरियर सिग्नल में 2 चीजें गौर से देखें आप तो नजर आती हैं आपको। एक तो नजर आता है इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, दूसरा नजर आता है इस कैरियर सिग्नल का एंगल। अगर हम हमारे मैसेज के अकॉर्डिंगली इसके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट वर्ड है एक तरह से मॉडिफाई से, आप कभी बाइक यूज में लेते होंगे, कार यूज में लेते होंगे, उसको मॉडिफाई करवा लेते हैं,
स्पोर्ट्स बाइक बनवा ली मैंने अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर को, हो जाता है ना ऐसा कई बार, तो मॉडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। हमारा जो ओरिजिनल कैरियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को मैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम मॉडिफाई कर दें, क्यों मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, हम हमारे मैसेज को लादना चाह रहे हैं इस पे, इस पर हम, ये हमारा मैसेज सिग्नल को लाद करके बीड़ा उठा रहा है दूर तक लेके जाने का, इसके एम्पलीट्यूड पर लाद दें तो वो होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई किया, किसके, कैरियर के। मॉड्यूलेशन किसका होता है, कैरियर का। किसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन होता है, मैसेज के अकॉर्डिंग। मॉड्यूलेशन में कैरियर के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करेंगे अगर मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में कैरियर के फेज को मॉड्यूलेट करेंगे इन अकॉर्डेंस ऑफ मैसेज सिग्नल, देन एंगल को मॉड्यूलेट करेंगे, दैट इज एंगल मॉड्यूलेशन। अब एंगल को भी दो तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हो। एक आप करो कि एंगल जो है AC था, एंगल जो है कॉस में ओमेगा CT पहले से था, आप इसके साथ कुछ मॉड्यूलेट करने के लिए इसके साथ कुछ ऐड करते हो, हालांकि जो ऐड करोगे वो मैसेज के अकॉर्डिंग होगा। एक आप ऐसा करते हो कॉस में ओमेगा C प्लस आप मैसेज के अकॉर्डिंग कुछ ऐड करके ऐसा बोलते हो। अच्छा, आप जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वो ओमेगा C बोल रहे थे, अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा C प्लस समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब आप फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर लो। अगर आप यहां पे बात करो तो पहले आप इसके साथ बोलते तो प्लस में 10 डिग्री 20 डिग्री जो लिखा होता है वो फेज होता है ना, पहले 0 डिग्री फेज था भाई, होता है ना ऐसे। आपसे कभी कोई बोलता है कॉस ओमेगा T प्लस 10 डिग्री, तो आप बोलोगे ना 10 डिग्री फेज के साथ है, ठीक है। तो आप बोलोगे पहले 0 डिग्री फेज था, अब फेज चेंज हुआ किसके अकॉर्डिंग, मैसेज के अकॉर्डिंग। मॉड्यूलेट हुआ क्या चीज, फेज, 0 से कुछ और हो गया। मॉड्यूलेट हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा C की बजाय कुछ चेंज होकर के आ गई। दोनों ही केसेज में ओवरऑल एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल मतलब पूरा ये टोटल एंगल तो चेंज हो रहा है ना। तो ये एंगल मॉड्यूलेशन में दो तरीके के मॉड्यूलेशन हो जाएंगे। हम एंगल को मॉड्यूलेट करें फेज को मॉड्यूलेट करके तो उसको हम बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन, और अगर हम एंगल को मॉड्यूलेट करें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके तो हम बोलेंगे उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हम हमारा जो एनालॉग कम्युनिकेशन है उसमें इन तीनों मॉड्यूलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से मॉड्यूलेशंस होंगे, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल से वापस से हमें मैसेज को डिकोड करना है तो किस तरह से डीमॉड्यूलेट होंगे, ठीक है। तो हम अभी सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को कवर करेंगे, किस किस तरीके के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एंगल मॉड्यूलेशन पर स्विच करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए, तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम समझ तो चुके हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब करना क्या है हमें। अब सोचते हैं एक बार कि कैसे करेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव हमारे सामने क्लियर है कि ये जो कैरियर सिग्नल है, इस कैरियर सिग्नल का ये जो चीज नजर आ रही है एम्पलीट्यूड, इसको हमें मॉडिफाई करना है इन अकॉर्डेंस ऑफ मैसेज सिग्नल। क्या कर सकते हैं हम, कुछ माइंड में अगर आ रहा हो तो सोचिएगा पॉज लेकर के। देखिए, हमारे पास एम्पलीट्यूड था कॉस ओमेगा CT के साथ जो मल्टीपल है जो कि है AC। हमें इसको ऐसा नहीं छोड़ देना, इसको हमें मॉड्यूलेट करना है, चेंज करना है इन अकॉर्डेंस ऑफ मैसेज सिग्नल। कोई कहेगा कि ऐसा करने के लिए ऐसा करते हैं, चलो इस जो इसका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है AC, इसके साथ हमें इसको चेंज करना है तो मैसेज सिग्नल को हम ऐड करते हैं। अगर भाई हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे ओरिजिनल कैरियर सिग्नल की एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की हमने, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की हमने, फेज वही 0 डिग्री रहा है, लेकिन क्या चीज चेंज हो गई, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। और एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज कैसे हुआ है कि ओरिजिनल में जो एम्पलीट्यूड AC था वो AC नहीं रहा, बल्कि साथ में मैसेज के अकॉर्डिंगली, मैसेज जितना हुआ, जैसा हुआ, जिस टाइम पर जैसा हो रहा होगा, अकॉर्डिंगली उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। फिक्स नहीं कर दिया हमने, मैसेज पर डिपेंड कर रहा होगा कैसे चेंज होने वाला है। अगर इसको थोड़ा सा और जनरलाइज्ड वे में बोलूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, AC के साथ हमें ऐड करना है, मैसेज ना ऐड हो कोई बात नहीं, मैसेज के प्रोपोर्शनल कुछ ऐड हो जाए, AC प्लस KMT ऐसा बोल दे रहा हूं मैं, कॉस ओमेगा CT। चलिए, एक ये ऑप्शन क्लियर हुआ, ऐसा करके हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, एग्री हो गए मेरे इस बात से। अभी कुछ और भी आ रहा हो सकता है आपके माइंड में, कुछ और आ रहा हो तो सोच लो, नहीं आ रहा हो तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सोच लीजिए और कोई तरीका है क्या। आप कहोगे माइनस कर दें, ऐड किया है वैसे माइनस कर दें। भाई माइनस करना है, प्लस करने का मतलब होगा K की वैल्यू को प्लस पॉजिटिव रखने के बजाय नेगेटिव रख देना। K तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मत सोचना कि माइनस कर दें तो वो अलग तरीका है, वो यही है, बस आपने K को नेगेटिव ले लिया है। चलिए, तो उसको अलग मत समझना। कोई और ऑप्शन, अगर हम ऐसा करें कि ओरिजिनल में जो एम्पलीट्यूड था वो कैरियर सिग्नल का AC था, हम इसके साथ
मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक तरीके से एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। एसी नहीं रहा, अब एसी के साथ एम्प्टी मल्टीपल और मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ये भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का दूसरा टाइप हुआ। अब ये दोनों दूसरे दो अलग अलग टाइप हैं, तो क्या हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए कि ये वाला अलग ये वाला अलग? हाँ, बिल्कुल अलग तरीके से सोचना चाहिए। तो जो सबसे पहला बेसिक है वो फर्स्ट वाला है। हो सकता है आपके माइंड में पहले आया हो, तो मैं इसको पहले नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि इसको समझने के लिए हमें इसको पहले समझना होगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम ये वाला टाइप डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला टाइप डिस्कस करके फिर हम समझेंगे ये इससे किस तरीके से डिफरेंस है और इसी में भी और चीजें निकल करके आ सकती हैं। उस हिसाब से हम डिफरेंट टाइप के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताते चलो, आपने पढ़े होंगे, याद आ रहे होंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डीएसबी एससीबी होता है, एक डीएसबी एफसी होता है, एक एसएसबी होता है, एक वीएसबी होता है। तो वो सब चीजें आगे क्लियर होने वाली हैं। हम सबसे पहले चलो पिक कर रहे हैं हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा अब एसटी, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और हम इस वाले को डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसको ऐसा कह देंगे। नहीं भी कहो तो भी बात समझ में आती है। ये बस ये शो करने के लिए कि हम एएम वाले मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात कर रहे हैं। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, और ये हमें समझ में आया एसी, ठीक है, प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसमें से एसी कॉमन आउट ले लूं तो ये के बाई एसी बनेगा ना यहां पे, और अगर ये ऐसा बनेगा तो एसी 1 प्लस के बाई एसी को के ए कह दे रहा हूं मैं। तो ये आगे से जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। ये वाली जो फर्स्ट केस है, इस वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बाकी की बजाय क्या कुछ स्पेशल कहेंगे नहीं कहेंगे वो आगे नेम क्लियर होने वाला है। ये जनरल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन है। आगे से अब हमें जिंदगी भर याद रहना चाहिए, ठीक है। मैसेज सिग्नल कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। मैसेज सिग्नल के साथ कितने फैक्टर से ये चेंज हो रहा है वो इस के पर डिपेंड कर रहा है। इस के को हम बोल देंगे हमारा जो मॉड्यूलेटर यूज में ले रहे हैं उसका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है ना ये के, ठीक है। तो हमारे मॉड्यूलेटर के लिए मैसेज सिग्नल का कितना फैक्टर बन करके आएगा एक्चुअल में जो उसको चेंज कर रहा है, मतलब मैसेज सिग्नल को कितना लेवल में सेंस कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। मैं वापस एक बार इस टर्म के नेम के साथ थोड़ी सी क्लैरिटी समझूं अगर, तो ऐसे समझ सकते हो आप। सेंसिटिविटी मतलब हमारे मैसेज को कितना सेंस कर पा रहा है ये के, जो हमारा मॉड्यूलेटर है। मैसेज बहुत हाई वैल्यू का है किसी टाइम पर, लेकिन के 0 है। मैसेज कितना भी हाई वैल्यू का होता है, के 0 है, क्या कोई चेंज हो पाएगा? नहीं रह पाएगा। AC इंटू 1 प्लस 0 मीन्स AC कॉस ओमेगा सी टी, कोई चेंज नहीं हुआ, सेंस नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे हम ऐसा करते हैं ना कि मान लो किसी में सेंसेज नहीं है, जैसे मेरे सेंसेज आइज की बात करूं, मेरे आइज वाले सेंसेज खराब है, मैं अंधा हूं, सेंसिटिविटी 0 है, तो मेरे सामने कितनी भी रोशनी आ जाए, कितना भी अंधेरा हो जाए, कोई भी कलर हो जाए, मैं उसको सेंस नहीं कर पाऊंगा। सेंसिटिविटी क्योंकि मेरी आइज की 0 हो गई। ऐसे मेरे सामने कितना भी मैसेज, कितनी भी स्ट्रेंथ का आ जाए, सेंस नहीं हो पाएगा। सेंसिटिविटी क्योंकि क्या है, 0 है। और मैसेज कितना सेंस हो पाएगा, सेंसिटिविटी पर डिपेंड करेगा। ये सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो मैसेज जितना है एक्चुअल में इफेक्ट और ज्यादा वैल्यू के साथ अप्लाई करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम इसको सेंसिटिविटी बोलेंगे, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उन एग्जांपल्स के साथ हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल को टाइम डोमेन में भी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, दोनों डोमेन्स में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखना, मैं यहां पर 2 तरीके से डिस्कस करूंगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मैसेज सिग्नल लेट मैसेज सिग्नल जो है ये खुद कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है, AM cos ओमेगा mt। वैसे जरूरी नहीं है कि मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल हो, मैसेज सिग्नल को ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं मैसेज सिग्नल एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है। इसके अकॉर्डिंग कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी ना,
रेडियन पर सेकंड में ओमेगा एम बोल देता हूं, डिवाइड बाई 2 पाई होकर आएगी जो उसको एफ एम बोल देता हूं। एक फ्रीक्वेंसी है, अकेली एक फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेकिन मैसेज सिग्नल साइनोसोडल ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा 2 कंपोनेंट हो, 2T 1T, तो आप बोलोगे दो फ्रीक्वेंसी है। जब हमारे मैसेज सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी हो केवल, तो हम बोलेंगे उसको सिंगल टोन मैसेज। और इस तरह के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम सिंगल टोन मॉड्यूलेशन बोलेंगे अगर हमारा मैसेज सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के साथ है। और एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के साथ हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टी टोन। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैसेज सिग्नल जरूरी भी नहीं है कि साइनोसॉइडल हो, कैसा भी हो सकता है। तो हम तीनों तरीके से समझेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सिंगल टोन में भी बढ़ने से पहले जनरल बात कर लेते हैं कि मैसेज कैसा भी है। जरूरी नहीं है कि वो साइनोसॉइडल हो। मैं मान लेता हूं लेट एमटी जो है, अब साइनोसॉइडल नहीं है तो डायग्राम से बता देता हूं आपको। चलिए हमारा एमटी जो सिग्नल है वो एमटी सिग्नल ऐसा है, कुछ टाइम के साथ दिख रहा है और ऐसा कुछ दिख रहा है, ये ठीक है। हम इसके हिसाब से बात करेंगे आगे। कैरियर सिग्नल जो सीटी है हमारा, जिसको कि आप बोले थे AC cos ओमेगा CT था, वो एक साइनोसॉइडल सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी का। हालांकि देखिए सुनिएगा, कॉस जो होता है वो 0 पर ऐसे स्टार्ट होता है ना, 0 पर 1 होता है, तो ऐसे हो रहा होगा। लेकिन कभी मैं भूलवश अगर ऐसे भी बना दूं तो भी ज्यादा उस चीज को गौर मत करना भाई। कॉस हो या साइन ऑफ फ्री ऐसे साइकिल्स नजर आती है ना। अब आपके रेफरेंस की बात है कि आप किस टाइम को 0 टाइम मान करके चल रहे हैं। मैं अभी इस टाइम को 0 मान के चलूं या इससे 2 मिनट पहले को 0 मान के चलूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। या मैं इसके आगे आने वाले 2 मिनट के बाद 0 मान के चलूं, अभी वाले प्रेजेंट टाइम को नेगेटिव मान के चलूं। मेरा टाइम एक्सेस पे तो मैं किसी भी टाइम को कुछ भी ले सकता हूं ना, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल मैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव 2 साइकिल शो करूंगा कॉस या साइन से, इसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं बनने वाला है। और वो जो तो मैं ऐसे ही शो कर रहा हूं। वैसे तो ऐसे होना चाहिए। अब इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई आगे से कोई क्वेश्चन ना राइज करे कॉस है तो ऐसे बोर्ड बनाओ सर, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि मैं टाइम स्केल मैंने थोड़ा सा, देखिए कॉस है ना तो ऐसे बनाना है, मैं मान के चल रहा हूँ ये है वो 0, बट मैंने इस वाली एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ से शो कर रखा है, मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं 0 बोल ही नहीं रहा, चलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, 0 बोल ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसा है मेरा ये सिग्नल है। जैसा पॉजिटिव में वैसा नेगेटिव में भी आगे चल ही रहा होगा, क्योंकि कॉस सिग्नल ऐसा नहीं केवल पॉजिटिव टाइम पर होता है, नेगेटिव हम माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक सेम तरह की पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं फेयर में भी बनाऊंगा, थोड़ा सा भी बना लिया मैंने। AC एम्पलीट्यूड AC माइनस AC के बीच में होगा। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा नजर आएगा वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल टाइम डोमेन में कैसा नजर आएगा वो हमें डिस्कस करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा नजर आएगा वो डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा, हमें ये सारी चीज कवर करनी है इसमें, ठीक है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST जो होगा वो होगा AC 1 प्लस KA MT cos ओमेगा CT। अब मैं KA को 1 मान लेता हूं, समझा? शेप देखने के लिए हम समझ रहे हैं K इक्वल टू 1, तो ST जो बनेगा दैट विल बी AC 1 प्लस MT cos ओमेगा CT। चलिए तो अब ST को बना करके देखते हैं ST कैसा नजर आएगा। देखिएगा, अगर मैं AC cos ओमेगा CT बना रहा था तो बिल्कुल आपको समझ में आया बना। मैं AC की बजाय 5 cos ओमेगा CT बनाता तो -5 से +5 के बीच में cos सिग्नल को बनाया था। मैं 5 की जगह 10 बनाता तो और दुगना करके बनाया था। मैं अगर 5 या AC में कुछ टाइम के साथ ऐड करते हुए बना रहा हूं तो अब डिपेंड करेगा कि MT कितना है। मैं AC की वैल्यू चेंज कर करके कैसे बनाता हूं ये समझ में आया। तो अब AC की वैल्यू चेंज ही तो हो रही है MT के हिसाब से, तो MT के हिसाब से चेंज होगी। चलिए देखिएगा, MT जब 0 है, कहीं कहीं पर MT 0 है, बिल्कुल 0 है MT। जिन जिन जगह पर MT 0 है, जिन जिन टाइम इंस्टेंट्स पर MT 0 है, उन टाइम इंस्टेंट्स पर AC के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा होगा, मतलब एम्पलीट्यूड AC ही रहेगा। ये है वो टाइम इंस्टेंट, ठीक है, ये वाला टाइम इंस्टेंट, तब एम्पलीट्यूड AC ही रहना होगा। मैं शो करने के लिए मैंने, और तो पॉजिटिव साइकिल AC पे आ रही होगी तो नेगेटिव साइकिल माइनस AC पे आ रही होगी। जब MT कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो AC में 1 प्लस दैट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 1 प्लस 0.1 हुआ मान लो,
तो 1.1 टाइम हो जाएगा। तो AC अब ना रह करके कुछ ज्यादा हो रहा होगा। एग्री है इस बात से? अगर ये ऐड होने वाली क्वांटिटी 0.1 के बजाय 0.5 हुई तो और ज्यादा ऐड अप हो रहा होगा, और अगर ये क्वांटिटी और बढ़ते बढ़ते और ज्यादा हुई तो और ज्यादा ऐड अप। अब इस वाले टाइम में MT की कुछ वैल्यू मान लो 2 है, तो 2 + 1 3 मींस 3 ऑफ AC तक बार पूरे टाइम इंस्टेंट पर कांस्टेंट रह रहा होगा। फिर वापस से इस तरफ कम होते हुए नजर आ रही है, तो ऐड होने वाली क्वांटिटी कम हो रही होगी। तो एक्चुअल में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स AC नहीं रहने वाला। इस वाले टाइम पर, जिस टाइम पर MT 0 है वहां तो AC रहने वाला है, जिस टाइम पर MT चेंज हो रहा है तो वहां AC के बजाय कुछ और रहने वाला है, यहां कुछ और रहने वाला है, ये कुछ और रहने वाला है। ये मैं यहां पर जो डैश्ड लाइन से शो कर रहा हूं, ये क्या चीज शो कर रहा हूं? रिजल्ट सिग्नल नहीं शो कर रहा, बल्कि रिजल्ट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा हूं मैं। जब MT 0 है तो एम्पलीट्यूड AC होगा, जब MT कुछ पॉजिटिव है तो एम्पलीट्यूड AC की बजाय AC इंटू 1 के बजाय 1 पॉइंट समथिंग 2 3 ऐसा कुछ हो रहा होगा। इसलिए मैं इस AC की बजाय कुछ मल्टीपल में जाएगा ऐसा बोल सकता हूं। यहां पर बात करें तो 0 नहीं हो रहा, 0 होता तो यहां पे भी AC हो जाता, बल्कि कुछ 0 से हायर वैल्यू है, इसलिए कुछ ज्यादा बनते हुए नजर आ रहा होगा ऐसा। और आपको पता है कि कॉस या साइन सिग्नल के साथ में जो एम्पलीट्यूड नजर आ रहा होता है, पॉजिटिव साइकिल तो उस लेवल तक पहुंचती है, नेगेटिव साइकिल उसी के नेगेटिव वैल्यू तक पहुंचती है। तो पॉजिटिव साइकिल का इस वैल्यू तक पहुंच रहा होगा, तो नेगेटिव साइकिल अब यहां पर नहीं आएगी, बल्कि नेगेटिव साइकिल इससे और ज्यादा इतनी वैल्यू तक आएगी। तो नेगेटिव साइकिल भी इस तरीके से चेंज हो रही होगी। ये मैंने जो शो किया है, ये मैंने इस सिग्नल को ड्रॉ किया है, लेकिन मुझे बनाना है इसके साथ कॉस ओमेगा। आप बोलोगे सिग्नल कैसे? क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है ना, इस तरीके से MT जैसे वेरी हो रहा है। अब मुझे इसके मल्टीपल कॉस ओमेगा सिटी की बात करनी है, तो कॉस ओमेगा सिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आ रही होंगी इस वैल्यू तक। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल की पीक वैल्यूज होंगी जो कि टाइम के साथ वेरी हो रही हैं। तो आपका सिग्नल जो है वो ऐसे नजर आ रहा होगा। मेरी पॉजिटिव नेगेटिव मेरी जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम यही रहेगी। भाई फ्रीक्वेंसी तो इस पे डिपेंड करती है ना, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट शेप जो है वो अब एम्पलीट्यूड AC ना रह करके इस तरह से चेंज हो रहा है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि हमारा जो कॉस सिग्नल था उसको हमने एक तरीके से कितनी लेवल ऑफ पीक पर चेंज हो रहा होगा वो मैसेज के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर दिया है। जैसे आप कई बार अपना कोई लेटर भेजते हैं, लिफाफे में डाल करके भेजते हैं, पैक रहता है लिफाफे में, लिफाफे को आप एनवलप बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही यहां पर यह कि हमारा जो ये है ये पैक कर दिया हमने, ये लिफाफा है, हम हमारे कैरियर को बिल्कुल भेजने वाले हैं, दूर भेजने वाले हैं, हमारे डेस्टिनेशन तक भेजने वाले हैं, लेकिन किस लिफाफे में पैक करके भेजने वाले हैं? इस लिफाफे में पैक करके भेजने वाले हैं। तो इस चीज को, ये जो है ना, ये जो कि पीक वैल्यूज जो कि वेरिएशन हो रहे हैं, इसको एनवलप भी बोल देते हैं। और मैं आपसे पूछूं एनवलप जो है, ये एनवलप जो है इसकी शेप ऐसी है। अगर हमारा मैसेज इस तरीके का नहीं होता बल्कि मैसेज इस तरीके का होता तो शेप ऐसी थोड़ी होती, फिर हमारा AC के साथ ऐड होने वाली क्वांटिटी AC के हिसाब से चेंज हो रही होती। तो इसके बीच में वेरिएशन पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, तो शेप कुछ अलग होती। तो एनवलप की शेप किस पर डिपेंड कर रही है? एनवलप की शेप मैसेज पर डिपेंड कर रही है। मैसेज एक तरीके से एनवलप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रिसीवर साइड पे कोई पहचानना चाहे कि मैसेज कैसा रहा होगा, ये तो ट्रांसमीटर साइड पे, अब किसी को आप ये भेज दोगे, उसको अगर पहचानना हुआ कि मैसेज किस तरीके का रहा होगा तो वो पहचानेगा, डिटेक्ट करेगा इस एनवलप को देख करके। एनवलप को डिटेक्ट करके वो मैसेज को डिटेक्ट करने वाला है। हम कुछ और एग्जांपल भी मैसेज के डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम साइनोसोडल सिग्नल के लिए कैसा दिखेगा वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम कॉन्फिडेंस में आएंगे। अभी केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है मैंने कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो फर्स्ट अप्रोच थी, इसके हिसाब से सिग्नल दिखे तो कैसा नजर आ रहा है, टाइम डोमेन में किस तरह के वेरिएशंस आ रहे हैं, इसी को और क्लियर करेंगे कुछ एग्जांपल्स लेते हुए, ठीक है। और फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।